राजा बलि से भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा है, मुझे 3 पग चाहिए। और महाराज तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन करके बलि को हंसी आ गई। बलि कहें कि प्रभु थोड़ी सी ज्यादा लो। भगवान ने कहा ना, इतनी देना हो तो वरना में चला। यहां शुक्राचार्य जी के मन में तुरंत बात आई कि या तो ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। या तो ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण है तो कुछ विशेषता है। तुरंत नेत्र बंद किए तो भ्रकुटी केंद्र में श्री हरि नारायण का दर्शन किया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि सावधान सावधान सावधान। ये आज जो भिखारी बनकर के आया है, ये भिखारी नहीं, ये तुम्हें भिखारी बनाने के लिए आया है। बलि ने कहा मतलब ये विष्णु है, छलिया है, छलिया। 3 पग पृथ्वी के रूप में तीनों लोग छीन के ले जाएगा। झूठ बोलो। राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं, जिसमें से एक किसी ब्राह्मण भिक्षुक को दिया जाता है। चाहिए है तो लो, वरना जाओ। बलि ने जैसे ही सुना कि ये भगवान विष्णु हैं, तो अब तक बलि के मन में भाव था कि देना है, लेकिन अब बलि के मन में भाव है कि आज खुद को भी क्यों ना देना पड़े, दूंगा। क्यों? क्योंकि बलि के मन में बात आ गई, शिवि दधीचि हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। बलि कहते हैं शिवी जैसे राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े करके तुलवा करके दान में दे दिए। दधीचि जैसे ऋषि देवताओं के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया। और हरिश्चंद्र जैसे राजा जो सत्य और धर्म के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेचते हैं। मैं तो एक साधारण सा राजा हूं, और आज स्वयं नारायण खड़े हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं दूंगा। बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी। संकल्प के लिए जल की जरूरत पड़ती है। अब शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो आज सुन नहीं रहा, सारा काम मुझे संभालना है। जल पात्र में जाकर के बैठ गए। अब जब जल पात्र में जाकर के बैठे, भगवान ने जल डालने का प्रयत्न किया तो जल निकले ना। भगवान ने कहा राजन, लगता है तुम्हारे इस जल पात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। और अपने कुसा से जलपात्र को प्रभु साफ करते हैं। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी कर करके देख रहे थे। जैसे ही कुसा डाला, उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। ध्यान रखिएगा, धर्म के काम में जो बाधा डालता है उसकी स्थिति यही होती है। या तो धर्म के काम में सहायक बन जाओ, सहायता करो, और सहायक नहीं बन सकते, सहायता नहीं कर सकते तो बाधक भी मत बनो। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूटा, बाहर निकले, जलपात्र से जल निकलने लगा। 3 पग पृथ्वी का संकल्प बलि करते हैं। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश। 3 लोग थे, भगवान ने 2 पग में नाप लिए। अब बलि के पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा राजन, तीसरा पग भी देना पड़ेगा, संकल्प किया है, अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा प्रभु बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो था सब आपने ले लिया, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। भगवान ने तीसरे पग के रूप में उन्हें नाप लिया। उस समय जो राजा बलि की मां है, वो नाच नाच करके कहती है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। बलि की मां कहती है, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि आज पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने भिक्षा मांगने हाथ फैला करके खड़े। इससे बड़ा सौभाग्य एक मां का और क्या होगा। तीसरे पग में बलि को नाप तो लिया, लेकिन अब बलि हो गए भगवान के, तो भगवान ने भी बंदी बना लिया। ये अब तुम मेरे, बलि बंदी भी बन गए। लेकिन फिर बलि के भाव को भगवान ने देखा तो बलि से कहा कि स्वर्ग राक्षसों के लिए नहीं है, राजन मैं तुम्हें पाताल का राजा नियुक्त करता हूं।
तुम पाताल में जाकर के राक्षसों के साथ राज्य करो और बताओ तुम क्या चाहते हो। तब बलि ने कहा कि महाराज यदि कुछ देना चाहते हो तो यही चाहता हूं, यदि मैं पाताल का राजा बनूं तो मेरे पाताल में द्वारपाल बनकर के 24 घंटे आप मेरी नजरों के सामने खड़े रहेंगे। अब भगवान भी भक्त के वश में है तो कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो यदि आज बलि पाताल के राजा हैं तो भक्त के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके भगवान आज भी पाताल में द्वारपाल बन करके बलि के सामने खड़े। ये भक्ति है, भक्ति जो भगवान को बांध लेती है। भगवान को बांधने के लिए क्रोध, नाराजगी, गुस्सा ये सब नहीं चाहिए। यदि भगवान को बांधना है, भगवान को वश में करना है तो भक्ति और प्रेम के बंधन में वो बंध जाते हैं। बलि ने जब प्रेम से कहा, भगवान ने कहा ये भी ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सही। और बलि को वरदान दे दिया कि यदि तुम पाताल के राजा तो 24 घंटे तुम्हारी नजरों के सामने द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। ये बलि को प्रभु ने वरदान दिया है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद में बटुक बामन भगवान के अवतार की कथा का वर्णन और राजावली की पावन प्रसंग का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।